बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली पर एक धूर्त और क्रूर राजा शासन करता था। उसका नाम कजरीलाल था। शुरू में वह खुद को जनता का हमदर्द बताता था, लेकिन जैसे ही उसे सत्ता मिली, उसकी असली सच्चाई सामने आ गई। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल जनता को दबाने और खुद की विलासिता के लिए किया। कजरीलाल को ऐसे ऐशो आराम का शौक था। वह चाहता था कि उसकी शान शौकत पूरी दुनिया में मशहूर हो। उसके मन में एक अनोखा सपना था, एक ऐसा शीश महल जो पूरे राज्य में अपनी चमक से लोगों को अंधा कर दे। शीश महल राजा के अहंकार का प्रतीक था। राजा ने अपने सबसे चहेते दरबारकारियों को बुलाया और फरमान जारी किया, मुझे एक ऐसा महल चाहिए जो पूरा शीशे से बना हो, जो सूरज से भी ज़्यादा चमके और जिसमें सिर्फ खास लोग ही प्रवेश कर सकें। राजा के सबसे कुशल कारीगर बुलाए गए। कई महीनों की मेहनत के बाद शीश महल तैयार हुआ। इसकी दीवारें पारदर्शी कांच से बनी थी, जिन पर सोने और चांदी की नक्काशी की गई थी। छतों पर हीरे और पन्ने जड़े हुए थे, जो रोशनी में चमकते थे। महल के हर कमरे में बड़े बड़े झूमर लगे हुए थे, जिससे रात में भी दिन जैसी रोशनी बनी रहती थी। फर्श पर इतने चमकदार शीशे लगे थे कि उन पर चलने से लगता था कि कोई बादलों पर चल रहे हो। राजा ने इस महल के निर्माण में यमुना नदी का पानी इस्तेमाल किया, कारखानों से बिजली पैदा कराई, जिससे भारी मात्रा में जहरीली गैस और गंदा पानी यमुना से गिरने लगा। महल तो बन गया, लेकिन इस वजह से राज्य में त्राही त्राही मच गई। यमुना का निर्मल जल धीरे धीरे काले झागदार जहरीले रसायनों से भर गया। नदी के किनारे बसे गांव में भूख और प्यास से लोग तड़पने लगे, क्योंकि पीने का साफ पानी बंद हो गया। महल से निकलने वाली गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसों ने हवा इतनी जहरीली कर दी कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। राजा कजरीलाल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह शीश महल में बैठा आराम करता, महंगी शराब पीता और अपने मंत्रियों के साथ जश्न मनाता। जब लोग उसके पास अपनी तकलीफ लेकर जाते तो वह हंसकर कहता, अगर तुम लोग गरीब हो तो इसमें मेरी क्या गलती, मेहनत करो वरना मर जाओ। राजा के अत्याचार बढ़ते गए, लोग भूख और प्यास से मरने लगे, बच्चों की मौतें होने लगी, सांस लेने में तकलीफ के कारण कई गांव वीरान हो गए। अब जनता के सब्र का बांध टूट चुका था। एक रात हजारों लोगों ने मशालें उठाई और शीश महल की ओर कूच किया। गुस्साई भीड़ ने महल को चारों ओर से घेर लिया। किसी ने यमुना का जहरीला पानी शीश महल में फेंक दिया, जिससे पूरे महल में बदबू और जहरीली गैसें फैल गई। लोगों ने महल की दीवारों पर पत्थर मारने शुरू किए और देखते ही देखते शीश महल की कांच की दीवारें टूटने लगी। राजा कजरीलाल, जो हमेशा अपनी ताकत पर इतराता था, वह शीश महल के अंदर फंसा हुआ था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना पहले ही उसे छोड़ करके भाग चुकी थी। शीश महल की छत से कीमती शीशे गिरने लगे थे और पूरा महल चकनाचूर हो गया था। राजा कजरीलाल, जिसने अपने अहंकार में जनता की परवाह नहीं की, आखिरकार अपने ही बनाए हुए शीश महल के नीचे दबकर मर गया। जिस कांच की दुनिया में वह अपने आप को सबसे ताकतवर समझता था, वही कांच अब उसकी मौत का कारण बन चुका था। राजा के मरते ही जनता ने चैन की सांस ली। उन्होंने यमुना को साफ करने का प्रण लिया। राज्य में नई व्यवस्था लागू की गई, जहां हर नागरिक की भलाई का ध्यान रखा जाने लगा। प्रकृति और प्रजा दोनों ने मिलकर एक नए न्यायप्रिय शासक की नींव रखी।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो राजा अपनी प्रजा की पुकार नहीं सुनता, उसे इतिहास में मिटा दिया जाता है। प्रकृति और जनता का शोषण करने वाला शासक शीशे की तरह बिखर जाता है।